लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है। आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या दुर्गा चालीसा रोज पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो मनोकामना है, जो समस्या है, जो दुविधा है, वो दूर नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो गुरुजी ने उसके बारे में बताया है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हनुमान चालीसा या कौन सी भी चालीसा पढ़नी कैसी है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। तो उनका कहना है जिस भगवान की आप चालीसा पढ़ रहे हो, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, शिव चालीसा हो या हनुमान चालीसा हो, तो जिस भी भगवान की आप चालीसा पढ़ रहे हो, सबसे पहले उनका एक मूर्ति या फोटो आपके सामने होना चाहिए। इसके साथ दिया होना चाहिए और एक पानी का कलश होना चाहिए। इसके बाद एक आसन बिछाइए, उस पर बैठकर आप चालीसा पढ़िए। जो भी समस्या है, दुविधा है, मनोकामना है, वो जल्द पूर्ण होगी। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और जब आप दिया लगा रहे हो तो दिया घी का होना चाहिए और इसमें जो बाती लगानी है वो गोल लगानी है, क्योंकि जितने भी देवता हैं उनके लिए गोल बाती लगती है और जितनी भी देवियाँ होती हैं उनके लिए लंबी बाती लगती है। तो यहाँ पर अगर आप शिव चालीसा पढ़ रहे हो तो आपको गोल बाती लगानी है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो गोल बाती लगानी है और दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो तो लंबी बाती लगानी है। तो पढ़ने का भी तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, मतलब एक आसन बिछाते हो, सामने मूर्ति रखते हो या पोस्टर रखते हो भगवान का, जिस भी भगवान की आप आराधना करने वाले हो, और एक पानी का कलश और साथ में एक दिया रखते हो और फिर आप चालीसा पढ़ते हो, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, समस्या होगी, दुविधा होगी, वो तुरंत खत्म हो जाएगी और आपको मन चाहा फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में हमने कोशिश तो करी है ये उपाय बहुत अच्छे से समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।